राम राम। कई बार गुरु कोई ऐसा कार्य कर देते हैं, शिष्य की दृष्टि में भी शिष्य को लगता है कि मेरे गुरु ने ये कार्य सही नहीं किया, लेकिन जब सही समय आता है तब उसे समझ आती है कि मेरे गुरु ने यह कार्य किया क्यों था और इसके पीछे उनका क्या मंतव्य था, क्या भलाई थी, ये बाद में समझ आता है। एक गुरु और शिष्य देशाटन पर निकले हुए थे। सारे गांव में जाते रहते भगवान नाम का प्रचार करते। एक दिन संध्या का समय पार हो चुका था, रात्रि होने वाली थी। उन्होंने सोचा कहीं किसी घर में एक तो प्यास बहुत लग रही है, थोड़ा जल ग्रहण किया जाए, उसके बाद आगे की बात सोची जाए। उन्होंने देखा एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें प्रकाश दिखाई दे रहा था। उन्होंने झोपड़ी का द्वार खटखटाया, वहाँ से एक व्यक्ति निकला, उसने हाथ जोड़े। उन्होंने कहा, आइए महात्मन। कैसे आए? कह रहे हमें थोड़ा जल पीना है। कह रहे ये जल का समय नहीं है, आपको पहले भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, उसके बाद जल ग्रहण करना। उस व्यक्ति ने अपनी धर्मपत्नी को कहा कि भोजन की व्यवस्था करो। भोजन की सुंदर व्यवस्था की गई। प्रेम भाव से साधु और उनके शिष्य को भोजन कराया गया, जल दिया गया। तब बातचीत होने लगी कि यहाँ अकेले में तुम झोपड़ी में कैसे रहते हो। उस व्यक्ति ने बताया, ये आसपास दूर तक आप जितनी ज़मीन देख रहे हो सारी मेरी है, लेकिन मैं इसे कभी बोता नहीं, जोतता नहीं। तो कहते फिर तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? उन्होंने कहा, मेरे पास एक भैंस है जो बहुत अच्छे से दूध देती है, कुछ दूध अब बेच देते हैं, बाकी थोड़ा सा घर रख लेते हैं, उससे जो पैसे मिलते हैं उसी से मेरा गुजारा हो जाता है। उस व्यक्ति ने कहा, साधु महाराज अब आपके जाने का समय नहीं है, रात्रि हो चुकी है, रात्रि मेरे यहीं विश्राम करो, कल प्रातः आप निकल जाना। जब आधी रात का समय हुआ, गुरु ने शिष्य को उठाया, कहते खड़े हो जाओ। शिष्य कहते क्या हुआ? कहते चलो। जैसे ही बाहर निकले, गुरु जी ने वो भैंस खोल ली और कहते ये ले चलो। कहते गुरु जी क्या कर रहे हो? तो चोरी है, चोरी करना पाप है। कहते नहीं, इसके दूध की आवश्यकता हमारे आश्रम में ज़्यादा है, इसको हम आश्रम में ले जाएंगे। शिष्य कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि उसके गुरु थे, लेकिन उसके मन में ये ग्लानि हो रही थी कि हमने आज चोरी की है, किसी गरीब की भैंस चुरा ली। कुछ समय पश्चात, 8-10 वर्षों पश्चात, गुरु जी गोलोक धाम को पधार गए। जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, शिष्य के मन में हमेशा ग्लानि रहती कि मैंने सारी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, लेकिन एक वो पाप अपने गुरु के साथ किया है कि एक भैंस की चोरी की है। अब मेरा यह कर्तव्य बनता है, जबकि मैं इस आश्रम का गुरु बन चुका हूं, तो मैं उस व्यक्ति से जाके क्षमा मांगू। जैसे वो स्थान पर आया, अब झोपड़ी नहीं थी, वहां तो बहुत बड़ा महल सा बन गया था और जितने सूखी जमीन पड़ी थी सारे खेत लहला रहे थे। उसने उसका द्वार खटखटाया। उसने सोचा हो सकता है जमीन बेच के वो चला गया हो। उन्होंने जाके द्वार खटखटाया। उसी व्यक्ति ने द्वार खोला। कहते मुझे पहचाना? कहते हाँ पहचाना, आप आज से 10 वर्ष पहले अपने गुरु जी के साथ आए थे। उन्होंने कहा हाँ। कहते ये सब कैसे हुआ? कहते जिस रात आप आए थे उसी रात मेरी भैंस चोरी हो गई। ये समझ लो कि मेरा भाग्य उसी दिन से चमक गया। जब मेरे पास पेट पालने को भैंस ही नहीं रही तो ज़मीन मेरी थी, मैंने इस ज़मीन पे बोना शुरू किया और सिंचाई शुरू की, फसलें होने लगी, अनाज बाज़ार में बेचा, मेरा अनाज इतना महंगा बिका, फिर और बोया। बस 10 साल से यही कर रहा हूँ। आज मैं इस गांव का ज़मींदार बन गया हूँ। अब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो मैंने उस साधु महाराज को भोजन कराया था, ये उन्हीं के आशीर्वाद का फल है कि मेरे को इतना धन प्राप्त हुआ। तब शिष्य को पता लगा कि मेरे गुरु जी ने वो भैंस क्यों चुराई थी, ताकि ये इन ज़मीनों पे काम नहीं कर रहा, मैं भैंस ही ले जाऊंगा तभी ये ज़मीनों पे काम करेगा। तो गुरु के मन में किसी के प्रति कभी कोई गलत भावना नहीं होती। अगर वो कोई कार्य करते ही हैं तो दूसरे की भलाई के लिए होता है, समाज की भलाई के लिए होता है। इसलिए मेरे भाई बहन, गुरु के किए पर कभी शंका मत कीजिए कि ईश्वर जो करना चाहते हैं वो गुरु से कराते हैं, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर के रूप में ही हम गुरु की पूजा करते हैं। राम राम, जय श्री राम, जय गुरुदेव।